Hello Capricorns. Hi, my name is Siddhali and I'm a professional tarot reader. सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट बाय सिद्धाली। इस चैनल पे हम टैरो के रिलेटेड बातें करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड बातें करेंगे, और अगर आपको ये सब में काफ़ी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ, बी इट मंथली रीडिंग्स, डेली रीडिंग्स, वीकली रीडिंग्स, मे बी इट लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, ऐसे अनेक प्रकार के मैं वीडियोस लाऊंगी आपके लिए। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए और आज का वीडियो पसंद आए स्पेशली, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। सो बिफोर स्टार्टिंग आई विल ब्लेस माई कार्ड्स एंड बिफोर इवन दैट आई विल एक्सप्लेन यू क्विकली कि आज किस चीज़ को लेके मैंने ये वीडियो बनाया। सो ये वीडियो है आपका अक्टूबर मंथ के रीडिंग के लिए, जिसमें मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी फॉर 4 वीक्स एंड एक जनरल मैसेज रहेगा। एक जनरल मैसेज के लिए मैं कार्ड निकालूंगी। ऑलराइट, सो लेट्स ब्लेस द कार्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Dear gods, goddesses, angels, archangels, divine fathers and mothers, please help, guide and protect me. Help me be a clear and pure channel of light, information and guidance. Let this reading be for the highest good of everyone and anyone involved. Thank you. So Capricorns, कैसे हो आप? I hope आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा हो एंड आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी जा रही हो। आई विश यू ऑल द लक एंड आई होप अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो तो आई प्रे टू गॉड कि आप इन चैलेंजेस में से जल्दी बाहर निकले एंड आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एंड आपका आने वाला मंथ भी काफ़ी अच्छा हो, यही मेरी उम्मीद है एंड दिस इज व्हाट आई प्रे टू गॉड फॉर। ऑलराइट, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। Dear gods, goddesses, angels, archangels, divine fathers and mothers, please give me guidance for Capricorns for the month of October. Please give me guidance for Capricorns for the month of October. Please give me guidance for Capricorns for the month of October. सो मैंने टोटल 5 कार्ड्स निकाले, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 एंड जनरल एनर्जी। सो माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, फर्स्ट वीक में आया है आपको नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी इट्स अ वेरी लवली एनर्जी। सबसे पहले फॉर सम पीपल आई फील दैट देयर इज सम ऑफर कमिंग योर वे, मे बी करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड ऑफर विच इज़ कमिंग योर वे। मे बी आपने कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे तो उसके आपको कॉन्टैक्ट्स आएंगे। देन फॉर सम पीपल आई फील देयर इज सम ईदर मैरिज प्रपोजल कमिंग योर वे और सम लव प्रपोजल कमिंग योर वे। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, बट जस्ट वन थिंग विच आई वुड सजेस्ट यू इज दैट कि आपको कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना है। डोंट जंप ऑन टू समथिंग, ओके। पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिए एंड देन जंप ऑन टू इट, बिकॉज ये एनर्जी काफ़ी टाइम क्या हो जाता है कि बहुत ही डिसाइसिवली डिसीजंस ले लेती है एंड देन
पूरी नॉलेज ना होने की वजह से समटाइम्स दे कैन एंड अप इन ट्रबल, बट ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छी एनर्जी ही लग रही है मुझे. बट जस्ट वन सजेशन इज दैट कि आप प्रॉपर पूछताछ कीजिए एंड आगे बढ़िए इस ऑफर को लेके. ओके. वीक 2 दिखाता है द फूल कार्ड. द फूल कार्ड मुझे ये सजेस्ट कर रहा है दैट आपको, जैसे फर्स्ट वीक में भी मैंने कहा दैट ये एनर्जी ऐसी है कि बहुत डिसाइसिवली, बहुत जल्दी जल्दी में डिसीजन लेना चाह रही है. सेकेंड वीक में भी कहीं ना कहीं वो फॉरवर्ड जाते हुए मुझे दिख रहा है, जैसे यू आर ट्राइंग टू टेक द लीप ऑफ फेथ. ओके, it's good to do that. Sometimes you have to take risk, but it should be calculated risks, right? वरना कुछ बड़े प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है हमें, बिकॉज आपको ओवरऑल एनर्जी में द टॉवर आया है. सो फॉर दैट रीज़न आई फील कि आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है. अभी आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम टू take that leap of faith. In fact, I see some people even guiding you to do the right thing. They are trying to make you aware of certain things and you should focus on those as well. काफ़ी समय क्या होता है, हमें लगता है अरे मैं इस सिचुएशन में हूँ, मुझे इस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ गिविंग मी सम एडवाइस. बट आई फील कि आपको इस टाइम ये एडवाइस लेनी ज़रूरी है. अगर आपको कोई आगाह करना चाह रहा है कोई सिचुएशन को लेके, आपको वो चीज़ ज़रूर सुननी चाहिए एंड ज़रूर आपको उस चीज़ पे थॉट्स लगा के आपको आपके डिसीजंस लेने चाहिए, बिकॉज इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू. Then week 3 is Page of Cups. See, initially you might think that this person or this offer is really very good and really very genuine, and there's a lot of creative scope that you can have. But I know I said a lot of buts, but it's very important that you understand that in what ways this person or this offer can give you growth. Because दिखने में, you know, that there's a phrase that says not everything that shines is gold, is exactly what the situation is looking like to me. आपको भले ही ये इंसान बहुत ही परफेक्ट लगे, बहुत ही जेन्युइन लगे, बहुत ही लॉयल लगे, या ये ऑफर बहुत ही परफेक्ट लगे, फाइनेंशियल भी ग्रोथ हो रही है, सीखने भी मिल रहा है, देयर इज अ लर्निंग फेज, देयर इज दिस, देयर इज दैट, कल्चर इज़ वेरी गुड, वर्किंग कल्चर इज़ वेरी गुड, द एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड, द कोवर्कर्स सीम्स टू बी गुड. बट ऐसा ना हो दैट यू नो इट्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू. तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है. आपको इनोसेंस पे नहीं जाना है, आपको फैक्ट्स पे जाना है, आपको रियलिटी पे जाना है. उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन गेन करने की बहुत ज़रूरत है. ऑल्सो जो भी ये पर्सन है, जो भी ये ऑफर है, आपको उसको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है. ओके, देयर इज ऑलवेज it's wise to be detached, you know, because क्या हो जाता है when you get too much attached to something, आपके expectations बढ़ जाते हैं, और जब expectations बढ़ जाते हैं तो फिर हम हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, हम हमारे माइंड के कंट्रोल में हो जाते हैं, एंड देन माइंड हमें एज अ पपेट यूज़ करने लगता है. सो वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट एनी ट्रबल्स. ओके, सो प्लीज़ थिंक वेरी वाइजली. भले ही सामने की ऑफर, सामने की पर्सन और एनीथिंग बहुत ही बढ़िया लगता हो, जो आपके फेवर में जाता हुआ लगता हो, स्टिल बी प्रिकॉशियस, टेक रिलेटेड एक्शंस, get to know the facts, the reality,
and then move ahead or move forward is what I feel. Also, don't get too much attached to this thing, because see, overall energy is the tower represents destruction or some kind of change that is inevitable, some kind of situation that will occur, that will kind of try to transform your life in certain way. ठीक है, and sometimes it's very important also to happen, but it's always good to know the situation ना. You should know where you are ending up in. ठीक है, blindly जाना कहीं पे it's always very risky, so it's always good to have the right information in your hands and then move forward. Overall डरने की बात नहीं है, बस आपको ये समझना है जो भी होता है वो सिचुएशन आपको एक अलग लेवल पे लेके जाती है, आपकी ग्रोथ होती है उससे, आपको लेसन्स मिलते हैं एंड आपकी पोटेंशियल, आपका पावर बढ़ता है इस सब से. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. I hope my reading resonates with you. Take it with a pinch of salt. It will relate to some people, it will not relate to some people, but that's absolutely fine. आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको ओवरथिंक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, because that's not needed right now. Okay? Till then, I'll just say that I hope आपका next month बहुत अच्छा जाए. God bless you. Bye bye.